हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एग्रो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी की अगली टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ पार्ट अभी रह गए थे। हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। ठीक है, उसके कुछ चीज़ बच गए थे। हम लोगों ने बात किया था पूरी चीज़ पे। स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, टेस्टिस से क्या बनता है, सेमिनल वेसिकल, वास्ट डिफेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सारी बातें हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें बची हुई थी। आइए उसी को स्टार्ट किया जाए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नर प्रजनन तंत्र। कुछ चीजें तो आप लोग पढ़े ही थे इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या बचा था। बताया था मैंने कि टेस्टिस से बनता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, और इस चीज का मैंने जिक्र आपको बायोलॉजी के सेकंड टॉपिक में ही कर दिया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे ग्लैंडुलर सिस्टम। उसमें पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें ये बातें आई थी, लेकिन यहाँ डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो था क्या? तो देखिए, टेस्टिस जिसे बोलते हैं वृषण, दो चीजें इससे बनती हैं। पहला है स्पर्म, शुक्राणु, स्पर्म फॉर्मेशन, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, पिछले क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, दूसरा कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसी को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसमें सारी बातें हो गई थी, किस उम्र में बनना, इनका क्या काम है, सारी बातें। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को समझिएगा बकायदे, ये क्या क्या बॉडी में करता है काम। ठीक है, आइए देखा जाए वन बाय वन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। नंबर वन पॉइंट क्या है कि 14 से 15 वर्ष, 14 से 15 ईयर्स से ये निकलना शुरू होता है। मतलब इसका श्रावण होता है, बहना, निकलना, रिलीज हो रहा है। ठीक है, बॉडी में ये हार्मोन निकलना शुरू हो गया। और याद रखिएगा 14 से 15 साल तक, और कब तक चलता है? मृत्यु तक। ठीक है, मृत्यु तक ये हार्मोन निकलता रहता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आइए देखा जाए। मनुष्यों में, चूंकि ये मेल का है, मनुष्यों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल जो सिम्टम होते हैं मनुष्यों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही उत्तरदायी होता है। क्या है वो चीज? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसी के चलते मनुष्यों में आवाज का भारी होना, आवाज भारी हो जाती है। आप देखते हैं कि जो बच्चा अभी छोटा था, बच्चों की आवाज चुभने वाली होती है, पतली ही निकलती है। ठीक है, महिलाओं, लड़के और लड़कियों की आवाज बचपन में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप देखेंगे, ये इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी, स्वर यंत्र। ये क्या होता है? जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अब ये निकलना शुरू हुआ, और जैसे इसके सेकेंडरी सिम्टम दिखने शुरू हुए, तो उससे क्या हुआ? आवाज का भारी होना पुरुषों में। अब ये क्या हुआ? इसको टेटुआ बोलते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि टेटुआ दबा देंगे, तो ये टेटुआ है। ठीक, इसी से ये क्या होता है, ये जितना इसकी ये बढ़ जाएगा, अब आवाज पुरुषों की भारी होनी शुरू हो गई, मोटी होनी शुरू हो गई। तो टेस्टोस्टेरोन के चलते ही आवाज भारी होती है। ठीक, दूसरी बात, जो पुरुषों में दाढ़ी मूछ आता है, इसी के चलते, लिख लीजिएगा, पुरुषों में दाढ़ी मूछ का आना। ठीक, फिर पूरे शरीर पर बाल का आना,
शरीर पर बाल का आना, ठीक, ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते ही होता है। तो समझ रहे हैं आप, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते ये सब लक्षण दिखने शुरू होते हैं। ठीक है, अगला क्या है सिम्टम, अब आइए इधर लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई अगला लक्षण, इसके चलते क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन के चलते मनुष्यों का मतलब युवाओं में गुस्सैल स्वभाव आएगा। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब लड़के युवा होते हैं 15, 16, 17 साल, जैसे अब उम्र बढ़ रही है, टेस्टोस्टेरोन अपना असर दिखाना शुरू किया, तो क्या होगा, बच्चों में गुस्सैल स्वभाव आना शुरू होगा। ठीक है, तभी तो बड़े बुजुर्ग को आप सुनते हैं, कह देते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, अरे गर्म खून है, लड़का जवान हो रहा है। ठीक है, कई बार ऐसे केस आ जाते हैं, जैसे हम लोग के समय में भी जब हम लोग पढ़ते थे, तो ऐसे हम लोगों के जीवन में केस दिखे हैं सामने कि छात्र की भरी क्लास में मास्टर साहब ने पिटाई कर दी, गुरुजी ने कुटैया कर दी बढ़िया से, और उसके बाद कुछ क्षण बाद जब ये पिटाई करने के बाद जब मास्टर साहब बाहर निकले और वो समोसे का सेवन कर रहे हैं गुरुजी, तो छात्र ने उनका सेवन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस हम लोग समय में भी हुए हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कोई दोस्त नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी किसी में अधिक हावी हो रहा है तो बहुत ही अग्रेसिवनेस आएगा। ठीक है, बहुत गुस्सैल स्वभाव लाएगा। ठीक, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही कार्य होता है। ठीक है, इसको गार्जियन लोग भी बड़े अच्छे से समझिएगा, कल को आप लोग भी गार्जियन बनेंगे तो ये बात ध्यान रहे कि मनुष्यों युवाओं में गुस्सैल स्वभाव आता है, तो ये क्या है, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, ये हार्मोन जब शरीर में निकल रहा है तो ये हार्मोन के चलते शरीर में बदलाव दिखता है, स्वभाव में परिवर्तन दिखता है। ठीक है, तो ये सारे क्रियाकलाप हार्मोन के चलते होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। आइए आगे देखा जाए, इससे स्वभाव में परिवर्तन आता है। आप देखे भी होंगे, बच्चे को अगर बार बार आप टोकने लगे तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, हर बार टोकेंगे, उसको हर बात पे बोल रहे हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वह बच्चे से पुरुष बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, बच्चे से पुरुष जब बन रहा है, बड़ा हो रहा है, तो स्वभाव में परिवर्तन तो आएगा ही, इसलिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है इस चीज के लिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे, जब 16-17 साल का लड़का जब प्रेमी बनता है तो चांद तारे तोड़ने की बात करता है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, टेस्टोस्टेरोन हावी हो रहा है ना। लेकिन वही जब 30 साल 35 साल का युवा प्रेमी बनता है तो वो क्या है, अब टेस्टोस्टेरोन पे उसका धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, तो ये बात नहीं कहेगा चांद तारे तो नहीं तोड़ सकते, हाँ इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए कि जीवन सही ढंग से चला सके, जीवन निर्वहन कर सके अच्छे से। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर अब कंट्रोल होने लगता है, और जब उम्र के पड़ाव पे जब आते हैं और बड़े होते हैं हम लोग और सीनियर होते जाते हैं, धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन पे और कंट्रोलिंग हो जाती है, वो हार्मोन अब शरीर में एडजस्ट होने लगा। तो आप अब अपने स्वभाव में अब वो जो गुस्सैल स्वभाव है वो उतना नहीं रह जाएगा। जैसे हम लोग को अभी क्या रहेगा, बच्चे हैं, अभी युवा हैं, किसी बात पे तुरंत गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग के माता पिता को, गार्जियन को, वो समझाएंगे फालतू की बात नहीं करो, इतनी जल्दी कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाती है हर बात पे, क्योंकि जवानी पे वो भी ऐसे ही थे, टेस्टोस्टेरोन उनका भी वैसे ही हावी था, लेकिन जब वो अब पिता बने हैं, उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं, तो टेस्टोस्टेरोन अब शांत हुआ है, इसलिए वो शांत हुए हैं। ठीक है, और जवान युवाओं का क्या है, सेम वही चीज है, अब वो जवान हुए हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन अभी निकलना शुरू हुआ, इसलिए उनके अंदर इतनी अग्रेसिवनेस है। ठीक है, इसी कारण से तो बात समझ गए कि टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में कितना परिवर्तन लाता है। अब आगे समझिएगा कि अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, टेस्टोस्टेरोन की, तो क्या करेगा, इसी से नपुंसकता आती है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नपुंसकता धीरे धीरे
ये लाने लगता है। अगर ये कम होने लगा तो नपुंसकता आ जाएगी। ठीक, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं पूरा मिटा के। आइए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन दो चीजों पर निर्भर है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये हार्मोन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या भाई? तो एक तो तापमान, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और दूसरा फूड, भोजन, भोजन में भी भोजन के प्रकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तापमान को समझा जाए कि इस पे क्या अंतर आता है। ठीक, कैसे ये रिएक्ट कर रहा है टेम्परेचर और भोजन से, इसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, तापमान से समझिएगा, ज्यादा तापमान पर, हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान पर जो रहने वाले जीव जंतु या मनुष्य हैं, ठीक है, उनमें ये हार्मोन जल्दी स्रावित हो जाता है। क्या? टेस्टोस्टेरोन। ये क्या होगा? हार्मोन बहुत जल्द ही स्रावित, मतलब बहुत जल्द ही निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, विषुवत रेखा इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर पे या इक्वेटर के आसपास, विषुवत रेखा के पास जो भी जीव जंतु मनुष्य होते हैं, जहां हाई टेम्परेचर वर्ष भर रहता है, वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होगा? जल्द ही स्रावित हो जाएगा, जल्द ही निकल जाएगा। ठीक, और जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जितने भी जीव जंतु मनुष्य है, वहां ये थोड़ा धीरे धीरे स्रावित होता है, फास्ट नहीं निकलेगा, वहां ये धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। ठीक है, आप नोट्स चलिएगा बनाते हुए साथ में, तभी आप समझेंगे और अच्छे से, और फिर जब एक बार पढ़ेंगे तो बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो समझ गए, टेस्टोस्टेरोन टेम्परेचर पर, ज्यादा तापमान जहां रहता है वहां जीव जंतु, वहां के जीव जंतु और मनुष्यों में ये हार्मोन जल्द ही स्रावित होता है, जल्द ही निकलने लगता है। जैसे विषुवत रेखा हो गया इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास का एरिया। ठीक है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में जो अब 60 to 90 डिग्री टुंड्रा जलवायु प्रदेशी वाले क्षेत्र हो गए, ठीक, नॉर्थ या साउथ, वहां पे ये क्या होगा? वहां ये हार्मोन धीरे धीरे स्रावित होगा, मतलब धीरे धीरे रिलीज होगा, निकलेगा। ठीक है, अब भोजन के प्रकार क्या है भाई? आइए इसको समझा जाए। रिसर्च कहता है, रिसर्च कहता है कि जो लोग भी ऑयली फूड लेते हैं, ज्यादा तला भुना भोजन करते हैं, ऑयली भोजन करते हैं, उनमें ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? जल्दी स्रावित हो जाता है। वो क्या होगा? जल्दी ही स्रावित हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, जो लोग तला भुना खाएंगे, मतलब ऑयली फूड, समझ गए, उनमें यह हार्मोन जल्दी ही रिलीज हो जाता है। ठीक, और जो कम ऑयली फूड वाले हैं, उनमें ये थोड़ा सा कम निकलेगा इनकी अपेक्षा। जो अधिक ऑयली फूड वाले हैं उनकी अपेक्षा कम ऑयली फूड वालों में ये हार्मोन थोड़ा कम निकलता है। तो आप समझ गए ये क्यों क्यों कम निकलता है भाई? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खुद स्टेरॉयड नेचर का होता है। ठीक है, ये उत्तेजक स्वभाव इसका है। तो समझ गए कि टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड नेचर का होता है। ठीक है, तो भोजन के प्रकार भी आप समझ गए कि कम ऑयली फूड और ज्यादा ऑयली फूड खाने से टेस्टोस्टेरोन पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, देखिए, इसी टेस्टोस्टेरोन से अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल लिया जाए सांड का और बैल का। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन से कितना असर पड़ रहा है दोनों के स्वभाव में और दोनों के शरीर पर। ठीक है, देखिए समझिएगा, सांड जो होता है ये अग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक, और जो बैल होता है इसका स्वभाव शांत होता है। ठीक, पैदा तो सभी होते हैं सांड ही, लेकिन उनको बैल बनाया जाता है। ठीक है, एक तरह से कहें तो जब सांड को नपुंसक कर देंगे तो वो बैल बन गया। ठीक, इसीलिए बैल शांत स्वभाव के होते हैं और मेहनती भी बहुत होते हैं, ये मेहनत करते हैं। ठीक है, मजबूत होंगे, ताकत ज्यादा होती है। ठीक, और अब ये कैसे हो रहा है समझिएगा बात को। सांड का जब जन्म होता है तो इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही जो सांड का टेस्टिस है, वृषण, उसको निकाल लिया जाता है। तो जो सांड का वृषण है, टेस्टिस, उसको निकाल लिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। इस विधि को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब वृषण निकाल लिया जाएगा इसको नाम दिया जाता है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रस्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझिए कि क्रस्टेशन जब आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि सांड के जब वृषण को निकाल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इस विधि को क्रस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और क्रस्टेशन ही वो विधि है जिससे सांड से वो बैल बन रहा है। ठीक है, जिससे शांत स्वभाव और मेहनती, और ये क्या हो गया, इसको नपुंसक बना दिया गया। बात समझ गए? तो ये सांड और बैल में अंतर होता है। ठीक, अभी आगे मैं और चर्चा करूंगा, जो वैसेक्टॉमी है उसको मैं बता दूंगा ये कैसे प्रक्रिया होती है। ठीक, अभी और बात समझिए। इसीलिए आप देखे होंगे जो उत्तेजना पैदा करने वाले प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, जो उत्तेजना पैदा करने वाले प्रोडक्ट हैं, उन पे आप देखेंगे कि सांड का ही चित्र बना होता है। आप अक्सर देखते होंगे सांड का ही चित्र बना होता है। ठीक, क्योंकि जो सांड है वो उत्तेजना का प्रतीक माना जाता है। समझ गए? आप कभी बैल का नहीं देखेंगे, क्योंकि बैल को तो क्रस्टेशन विधि से नपुंसक बना दिया गया है। तो अब आप, मैं समझ सकता हूं, बात समझ होंगे। और यही क्या है, पूरा का पूरा खेल किसका है? टेस्टिस का है। और टेस्टिस निकल गया तो ना स्पर्म बनेगा ना टेस्टोस्टेरोन बनेगा, तो बात ही खत्म हो गई। अब क्लियर हुआ? आइए अब आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वर्ड है वैसेक्टॉमी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। अब ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक, कि वैसेक्टॉमी, नसबंदी क्या होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक डायग्राम भी बनाया था। ठीक है, जो मान लीजिए टेस्टिस है, ठीक, छोटे से मैं ही बना दे रहा हूं कि समझ जाएंगे। आपने ये डायग्राम देखा होगा। ठीक, और यहां से आपने पेनिस देखा था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद आया। ठीक, अब देखिए इसमें करते क्या है। ये टेस्टिस है और ये जो ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब है पूरी ऐसे। ठीक है, आप पिछली वीडियो जो देखे होंगे समझ रहे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, यहां भी समझ में आएगा आपको। ठीक, तो जो ये ट्यूब जाती है, यहां से टेस्टिस से स्पर्म बनना शुरू हुआ और अब ये स्पर्म इस ट्यूब से होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड के रास्ते होते हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड ही बताए थे, फाटक होता है जो यूरिन भी निकालता है और स्पर्म भी निकालता है यूरेथ्रा के मार्ग से। मार्ग एक ही यूरेथ्रा, पेनिस। ठीक है, शिश्न मार्ग। तो वैसेक्टॉमी में क्या किया जाता है, जो पुरुषों की शुक्र वाहिनी है
यहां मैं लिखता हूं, यही शुक्रवाहिनी है। आप पिछले वाली वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा समझेंगे, बकायदे मैंने चित्र बना के सबका नाम लिखा है। उसे क्या बोलते हैं? वाश डिफेंस, वाश डिफेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इसी वाश डिफेंस शुक्रवाहिनी ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका टेस्टिस है। अब ये यहां से कट कर दिया गया और काट के इसको यहीं पे घुमा के बांध दिया गया। अब क्या है, टेस्टिस से स्पर्म होता हुआ निकलेगा तो स्पर्म बनेगा तो, ठीक है। स्पर्म की संरचना ऐसे ही होती है, ठीक है। अब वो स्पर्म बनेगा, यहां तक जाएगा, लेकिन क्या होगा, यहीं पे जाके रुक जाएगा और नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहीं जाता है, नष्ट होता रहता है। अब वो आगे नली में जाएगा ही नहीं कि उसकी कहानी यूरेथ्रा तक आए और आगे निकले। इसी को बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। ये वाश डिफेंस है शुक्रवाहिनी, ये नसबंदी होती है। लेकिन जो सांड और बैल वाला कहानी है उसमें पूरा क्रस्टेशन कर देता है, टेस्टिस को ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसे क्रस्टेशन बोलते हैं। और जो पुरुषों में नसबंदी होती है वैसेक्टमी, वो क्या है आपका, उसमें वाश डिफेंस शुक्रवाहिनी को काट कर उसको बांध दिया जाता है। आप इस मैप को देखिए, पूरी तरह समझ जाएंगे। दिखाई दिया? इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपको साफ दिखाई देगा, दो जगह से कट है, वहीं बांध दिया गया है, ठीक। तो यही है वो शुक्रवाहिनी, इसी को बोलते हैं नसबंदी। अब समझ गए कि वाश डिफेंस शुक्रवाहिनी को ही ट्यूब को काट के वहीं बांध दिया जाता है। स्पर्म बनेगा लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आएगा, इसी को बोलते हैं वैसेक्टमी या नसबंदी करना, ठीक। जिससे स्पर्म स्खलन के समय ना निकलेगा और नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोगों की बची टॉपिक का हिस्सा था जो हम लोगों ने कवर किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 में, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसको बड़े अच्छे से देखिएगा और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उसको भी देखिएगा। अब मेरी क्लास 1-2 दिन पे 3 दिन पे रेगुलर चलती ही रहेगी। हर वीडियो, जितने भी सीरीज चल रही है, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, सब आती रहेगी, ठीक है। आराम से इसको मन से पढ़िए आप लोग। अब इसके बाद मैं जल्द ही लाऊंगा तुरंत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन तंत्र, उसको बकायदे पढ़ा जाएगा, ठीक। ये दोस्तों हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।